बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, वो हमारे पास कंप्लीट हुआ था। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के पास जो है, इसमें से मोस्टली तौर पर अगर देखा जाए कम्बिनेशन के लिहाज से, तो इसमें से शॉर्ट्स ही बनते हैं। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड्स के हवाले से पढ़ना है, इसमें हमने मलेरिया के हवाले से पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर पहला हमारे पास टॉपिक कौन सा है। तो इसमें उसने पहले जो है वो साइंस को डिस्कस किया है कि साइंस क्या होती है। साइंस का आपको जब मैंने बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो तभी आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजी एक जो साइंस है, एक ऐसे नॉलेज का नाम है जो आप लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद आप लोगों को मिलता है, ऐसे नॉलेज को आप लोग नाम देते हैं साइंस का। मतलब ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे एक्सपेरिमेंट के बाद आप लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं, उस नॉलेज को आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, उसे आप लोग साइंस का नाम देते हैं। तो साइंस के अंदर हमारे पास जो पहला मेथड है वो क्या है, वो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं, कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम लोग उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो बायोलॉजी के अंदर, यानी कि जिनका ताल्लुक इंसानों से होता है, एनिमल से हो सकता है, या उनका ताल्लुक जो है वो प्लांट से हो सकता है। तो ऐसे तमाम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने के लिए जिस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं उसे आप लोग नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की उसने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व, के एक ऐसा मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ऐसे मेथड को आप लोग, ऐसे ठीक है तरीक़ेकार को आप लोग नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड का, इनके जिसमें हम लोग टोटली तौर पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और ये तमाम जो स्टेप्स हैं आपके पास एक ख़ास तरतीब में होते हैं और इनको इसी तरतीब के अंदर ही चलाना पड़ता है। इसमें पहला आप लोगों के पास जो मेथड है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उनकी सबसे पहले आप लोगों ने पहचान करनी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर होती है ऑब्जर्वेशन, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद फिर उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसका मुशाहिदा किया जाता है। तीसरे नंबर पर हाइपोथेसिस बनाई जाती है। चौथे नंबर पर क्या है, डिटेक्शन होती है। पांचवें नंबर पर एक्सपेरिमेंटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है उसको समराइज किया जाता है। उसके बाद उस रिजल्ट को क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास बुक्स होती हैं उनके अंदर इस रिजल्ट को रिपोर्ट किया जाता है। कितना आपके पास तकरीबन 6-7 स्टेप बन जाते हैं। पहला है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान, दूसरे नंबर पर ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर पर हाइपोथेसिस है, चौथे नंबर पर डिटेक्शन है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रिजल्ट को समराइज करना होता है, उसके बाद उस रिजल्ट को आपने रिपोर्ट करना होता है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास जर्नल्स होते हैं उनके अंदर या जो बुक्स होती हैं उनके अंदर आप इसने क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो इसका जो पहला हमारे पास स्टेप है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिस तरह उसने भी यहाँ पर बताया था कि आपको पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। जब आपको उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तो तब जाकर आप लोग क्या करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। जिस तरह आजकल हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिस तरह कोरोना आया हुआ है, कोरोना के डेज चल रहे हैं, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है बायोलॉजिकल मेथड के जरिए। तो सबसे पहले ये है कि हमें उस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, उसे हमने पहचानना है उस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम किस किस्म का है। फिर जब हम लोग प्रॉब्लम की पहचान कर लेते हैं तो सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या आती है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है। यानी कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का आपने मुशाहिदा करना है कि ये प्रॉब्लम किस किस्म की है। मुशाहिदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुशाहिदा करने के लिए हम लोग 2 तरीके अपनाते हैं। एक हम लोग क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मेथड अपनाते हैं, दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का जो मेथड है उसे हम लोग अपनाते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी हम लोग क्वांटिटी के लिहाज से उसका मुशाहिदा करते हैं, जबकि क्वालिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं कि ये किस किस्म की क्वालिटी। और हमेशा आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर जो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी की हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि क्वालिटी की आप लोग जो है वो पैमाइश नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब भी इनमें से बेस्ट ऑब्जर्वेशन की बात हो तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी होती है। बेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास हमेशा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर फिर उसने आपको कुछ जो है एग्जाम्पल दी हुई है, और क्वालिटेटिव के अंदर भी उसने आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। क्वांटिटेटिव के अंदर उसने आप लोगों को
वाटर का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और उसके बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बताया हुआ है। और इसी तरह जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर भी उसने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का इसका बताया हुआ है, जिनके ये इन दोनों की एग्जांपल के अंदर ये क्वांटिटी आपके पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसकी जो एग्जांपल है वो होती है, जबकि ये वाली जो एग्जांपल है ये आपके पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है। यानी कि सबसे पहले जो हम लोग करते हैं इनको क्वालिटी और क्वांटिटी के लिहाज से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाकर क्या करते हैं, इस पूरे मेथड को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा, साइंस को देखा, बायोलॉजिकल जो मेथड्स हैं उनके अंदर जो जो स्टेप्स आते हैं उनके हवाले से हमने पढ़ा, और इसके अलावा हमने तफसील से पढ़ा किस चीज़ का, ऑब्जर्वेशन का, कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन किस किस्म की होती है, और इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी होती है। तो इसको आप लोगों ने करना है। इसमें ज़्यादातर आप लोगों के पास शार्ट ही लगते हैं, तो शार्ट के लिहाज से आपने इसे प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क भी आप लोगों ने करना है, और उस होमवर्क के अंदर आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी आप लोगों ने लिखना है। अल्लाह हाफिज़।